राहुल भैया के लिए राहुल दिल्ली वाले राहुल भैया, यहाँ महुआ माझी यहाँ की, ठीक है। यहाँ पर क्या उनका आत्मा मर चुका है, उनको भी आना चाहिए यहाँ पर। भगत सिंह ने एक बात कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, और ये जो हेमंत की जो सरकार है या बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, अंधी हो गई है। जानते हैं कि हमारे डिमांड हम लोग जीतेंगे। सरकारें झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। जेपीएसएससी, जेएसएससी, सीजीएल के जिस तरह से सीट बिके हैं, यहाँ पर का जो मुखिया है, कभी बेंगलुरु जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी पंजाब जाएंगे, कभी कभी देश से बाहर चले जाते हैं। हमने भी अनिश्चितकालीन धरना अनाउंस कर दिया है। जब रोजगार मांगते हैं तो बोलते थे तुम मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो। साथ ही साथ अभय तिवारी जो है वो जितने भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, हर टॉपर में वो कैसा क्या जो वो पढ़े पता नहीं, हर एग्जाम में वो टॉपर कर जा रहे हैं। तुम किनारे क्या कर रहा है? कैमरा लेके बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शुरू कर दो। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हमारे बीच में छात्र हैं और पिछले 1 महीने से ये लोग इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि कम से कम छात्रों का जो अधिकार है वो इन्हें मिल सके क्या। लेकिन केंद्र सरकार की ओर जैसे जंतर मंतर पे जो चल रहा था, वो उसके बाद 5 जुलाई से लगभग ये आंदोलन चल रहा है। वहाँ तो 20 जुलाई को 21 जुलाई तक सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन यहाँ पर अब 4 अगस्त हो गया है। क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं हमारे मूवमेंट को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे डिमांड हम लोग जीतेंगे। हमने भी अनिश्चितकालीन धरना अनाउंस कर दिया है। आज शाम एक रैली होगी, उसके बाद क्रमिक भूख हड़ताल, 10 तारीख को विधानसभा घेराव। हम एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम जानते हैं, हम बहुत पॉजिटिव है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि छात्र जब अपने आंदोलन को, अपने मांगों को लेकर सड़क पे आया है, इस सरकार को झुकनी ही पड़ी है। और इस बार जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, खास करके ये जो सरकार जो कहते थे कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते और स्टूडेंट्स ने इस्तीफा लिया, ये स्टूडेंट के बीच में एक और भी ज़्यादा पॉजिटिव जोश लेकर के आया है हमारे बीच में। जंतर मंतर से प्रेरणा मिली है एक्चुअली हाँ, प्रेरणा हम कह सकते हैं, और जंतर मंतर के मूवमेंट ने एक जोश भी दिया है। जिस तरह से सरकार मनमानी कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, तो इस मनमानी के खिलाफ में ये एक प्रतीक बनाई है आंदोलन की भाई जन आंदोलन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। ये बड़े से बड़े सत्ता को झुका सकती है। और जेपीएसएससी, जेएसएससी, सीजीएल के जिस तरह से सीट बिके हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, भविष्य के साथ छात्रों का खिलवाड़ हो रहा है, परीक्षाओं में कितनी अनियमितता है। 2016 में जेटेट लिया था, और मैं जेटेट की प्रिपरेशन करी हूँ। 21 में मैंने बीएड कंप्लीट किया, लेकिन अभी तक जेटेट नहीं हुआ। उसके बाद से एक इतना लंबा समय, झारखंड बनने के बाद से ही असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ नहीं हुई। जेपीएससी ने जेएसएससी ने एक एग्ज़ाम लिया, जेट, उसका कहीं कोई अता पता नहीं कि कब उसका कट ऑफ आएगा, कब उसका आंसर की आएगा, कब उसमें चयन प्रक्रिया शुरू होगी, इसका कोई खोज खबर नहीं। तो ये जो अनियमितता, सालों साल परीक्षाएं लंबित रहती है, सालों साल इंतजार के बाद रिजल्ट आता है, और ये जो सरकार की अनियमितता है ना, इसके खिलाफ ये लड़ाई एक प्रतीक है। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने अभी बात किया, आपने बोला कि जंतर मंतर से हमें प्रेरणा मिली,
लेकिन जंतर मंतर में तो कुछ और भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है क्या, कुछ प्रेरित होकर के? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मूवमेंट को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा है। यहाँ कोई स्लैंग वर्ड्स यूज़ नहीं हो रहा है, किसी तरीके की हुड़दंग नहीं हो रही है। स्टूडेंट बहुत पीसफुली बैठे हैं, प्रेस बाइट्स दे रहे हैं, स्लोगन्स लगा रहे हैं, हम लोग बीच बीच में सॉन्ग्स गा रहे हैं, प्रोग्रेसिव सॉन्ग्स प्रेजेंट कर रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं हमारी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, और बिल्कुल अलग है। नारों का किस्म क्या है? वहाँ अलग अलग प्रकार के नारे दिखाई दे रहे थे। हम लोग जो मेनली नारा लगा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जेपीएससी रद्द करो, जेएसएससी सीजीएल रद्द करो, झारखंड सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, ये नारे हमारा बेसिक जो है। चलिए, जंतर मंतर में नारे कुछ और ही लग रहे थे, गालियों की बहार थी और वही स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया जा रहा था। क्या नाम है आपका? जूलियस फुचिक। हाँ? जूलियस फुचिक। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, छात्र लड़ेंगे, छात्र जीतेंगे? जवाब से हाँ? जब कोई भी तानाशाह क्रूरता तानाशाही पा जाए, क्रूरता पा जाए, तो उसको सरकारें झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। ठीक है, हम छात्र लड़ेंगे, जीतेंगे। केंद्र तो 20 दिन में झुक गया, आप 30 दिन में नहीं झुका पाए। ना तो वही तो बात है ना, जो बोलते हैं हमारे इस्तीफे ने ये तो है, उनको भी छात्रों झुकाया है, तो ये तो हपरा है। जो बोलती है आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों का है, यहाँ का अबुआ देश का है सरकार है, ठीक है ना। अबुआ क्या समस्या क्या आ रही है अबुआ देश में सरकार में? बात वही है। तो सरकार अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं कुछ मांगों को लेकर, छात्रों का छात्र आंदोलन होता है, यहाँ पर का जो मुखिया है कभी बेंगलुरु जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी पंजाब जाएंगे, कभी कभी देश से बाहर चले जाते हैं। कौन? हेमंत सोरेन जी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और आपके लिए स्पेशल है, राहुल भैया के लिए। राहुल दिल्ली वाले राहुल भैया, ठीक है। यहाँ पर भी राहुल है, उसका नहीं बोल रहे, ठीक है। तो वो मुझे फिर बोलेगा मेरा नाम काहे ले लिया। वो संविधान का कॉपी लेकर पूरा देश भ्रमण करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। छात्रों के दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने समर्थन किया है, गए भी। यहाँ महुआ माझी यहाँ की, ठीक है, सांसद जो है राज्यसभा सांसद, वो भी गई थी, वहाँ पर बात रखा था। लेकिन वो लोग जी भी नीट के परीक्षा लीक पर यहाँ पर क्या उनका आत्मा मर चुका है, उनको भी आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नैतिक रूप से उनका जिम्मेवारी है तो आए यहाँ पर। छात्रों का है, आपका गठबंधन में सरकार में वो बड़ी बात नहीं है, आप नैतिक रूप से जिम्मेवारी लीजिए ना। सरकार तो आएगी जाएगी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप आइए। आपके का भविष्य एक बार बर्बाद हो गया तो हो गया, वही बात है। तो आपके माध्यम से उनको भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दादा इतना दिन हो गया है, आप भी आइए। दादा बोलने का आदत है, राहुल भैया आइए, ठीक है। हम लोगों का आंदोलन में समर्थन दीजिए। यहाँ तो आप दादा बोल रहे हैं, वहाँ रहते तो कुछ और बोलते हैं। हम लोग को तो दादा बोलने का था, इसलिए दादा निकल गया। तो राहुल दादा, हेमंत दादा, आप लोग भी आइए हमारे आंदोलन में, ठीक है ना, ताकि आपके बाल बच्चा भी है, ठीक है। हम जब रोजगार मांगते हैं, 5700 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। जब रोजगार मांगते हैं तो बोलते थे तुम मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो। हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है, बीएड किए हैं, पीजी किए हैं, किस लिए किए हैं? मुर्गी पालने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए, रील बनाने के लिए। ये सरकारें को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी, डफली बजाने आता है नहीं? जी हाँ। आप क्या किए हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर लगभग 29 तारीख से हम यहाँ आए हुए हैं। कब से? 29। अच्छा, 29 तारीख से लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है और हमारी जो मांग है जेपीएससी, सीजीएल और जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है रद्द कराने की हम लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अभय तिवारी जो है वो जितने भी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हर टॉपर में वो कैसा क्या जो वो पढ़े पता नहीं, हर एग्ज़ाम में वो टॉपर कर जा रहे हैं। तो उनसे संलिप्त जितने भी एग्ज़ाम है उसको हम लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। डफली देख के याद आता है आज़ादी आज़ादी, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भगत सिंह ने एक बात कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, और ये जो हेमंत की जो सरकार है यह बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, अंधी हो गई है। इसलिए सरकार को हम जो इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ढपली बजा करके सरकार को हम लोग जगा रहे हैं कि युवा अब जाग गया है, जाग जाइए। नहीं तो फिर युवा जो है अपने आप पर यदि आ जाएगा तो फिर आपको सरकार ऐसे के तैसे हो जाएगा, तहस से नहस हो जाएगा। जिस तरह से आपको बैठाए हैं उस तरह से आपको उखाड़ करके फेंक भी हम लोग काम मादा रखता है छात्र। क्या जी? जिस तरह से छात्र ने बैठाया, छात्र ने उठाने का भी काम करे। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सूरज कुमार ठाकुर। चूँकि मैं 2012 में बीटेक करके 2016 तक हमने किया। अच्छा। उसके बाद छात्र का यहाँ इतना गंदा स्थिति है कि हम लोग जो है टेक्निकल लाइन में थे, लेकिन नॉन टेक्निकल चाहते हैं कि कहीं से कहीं हम लोग को नौकरी मिल जाए, लेकिन ये सरकार जो है इतनी निंदनीय कार्य कर रही है, हमेशा विपक्ष को ही टारगेट करते रहती है। हमारा
बस इतना ही से कहना है कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, हमारा एक ही मतलब सरकार से यही निवेदन है कि वो सापेक्ष रूप से एग्ज़ाम को तरीकेबद्ध वो एग्ज़ाम को कराए। बस हमारा कुछ नहीं डिमांड है, क्योंकि हम लोग एक विद्यार्थी हैं और हमारी भी एक मानसिकता है, हमारी भी एक सोच है। जो हमारे जो ग्रामीण जो लोग रहते हैं, हम लोग, हमारा माँ बाप का यही सपना रहता है कि बेटा को पढ़ा लिखा के किसी तरह से लोन लेके हम लोग को पढ़ाने का कार्य करते हैं। और ये सरकार जो अनियमितता बार बार, हर बार, एक बार की बात नहीं है, ये बार बार इस तरह का जो लगातार करते रहती है। जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सामने आके बस यही तक बात रख देती है कि एग्ज़ाम जो है आप लोग इस पर हम लोग विशेष जांच कर रहे हैं। जांच क्या होती है वो फेयर तरीके से हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता है। तो सरकार से बस यही चीज़ है कि 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले वो हमारी इतनी सी मांग है कि जितनी भी नियुक्तियां हैं, 3.5 लाख करीब जो अभी पद जो खाली है, इस पद को वो अच्छे प्रकार से गंभीरतापूर्वक सरकार जो है अच्छे प्रकार से एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराए। वो जेपीसी हो या जेएससीसी, हमारा जो है मनोबल जो है बार बार ये सरकार तोड़ने का काम कर रही है। सरकार को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम करें तो क्या करें, किसके आगे फरियाद करें। सरकारें ना नियुक्ति निकाल रही है, सरकारें ना नियुक्ति रद्द कर रही है, सरकारें ना पेपर लीक कर रही है, सवाल तो उन्हीं से होगा। आपकी एजेंसी है, आपको हम लोग इसलिए लाए थे जब आप सरकार में जब आए, बड़े बड़े वादे करके आए, और जब हमें अंदर से एक स्टूडेंट होने के नाते हमें लगा कि अब वह सरकार की सरकार है, हमारी अपनी सरकार है। लेकिन ये सरकार जो है सिर्फ हमारी भावनाओं को खेलने का काम किए हैं। हाँ, हम लोग भावनाओं के साथ खेलने का काम किए हैं, जो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो काल जो है अनिश्चितकाली जो हम लोग जो रखे हैं अभी, हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होती है, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और अपनी मांग को पूरा करेंगे। हम लोग अगर सड़क से हमको सदन तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन अपनी मांग को पूरी करेंगे। क्या नाम है? नहीं, तोड़ फोड़ हम लोग का कोई करने नहीं, काम मेरा नहीं है। हम लोग एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्यार्थी। आप बोलते हैं प्रतियोगिता एग्जाम हम लोग लेकर, प्रतियोगिता का बात ही कहाँ आपके सरकार में हो रही है। आप जिस तरह से कि इमोशन लेके आए सरकार के सामने, हम लोग के सामने वादे बड़े बड़े करके आए, पैसों वालों पूरा किया। पैसों वालों की प्रतियोगिता हो रही है। हाँ हाँ हाँ, बात वही हो रही है। अब ये लोग जो हैं, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं या शहरी लोग हैं, ये चीज़ सरकार की मानसिकता को समझ गए हैं। और हम विद्यार्थी होने के नाते हम ये इतना ही से कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है अगर आगे बढ़कर इसी तरह अगर आने वाले दिन में वो सरकार में बनी रहनी चाहती है तो हमारी मांग को वो जरूर से जरूर पूरा करे। आप हर बार जो है अपना जो है जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं और आप अपनी मानसिकता को पूरी कर देते हैं।